टाइटल सब्जी बेचने वाले के बेटे अली की आईआईटी तक की कहानी। हार नहीं मानी, जीत पाई। गोरखपुर की संकरी गलियों में हर सुबह एक आवाज गूंजती थी, टमाटर ले लो, आलू ले लो। यह आवाज थी अली और उसके अब्बू की, जो ठेला लगाकर सब्जी बेचते थे। अली सिर्फ 16 साल का था। उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह अब्बू के साथ ठेला लगाना, दिन में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर लेटकर बड़े सपने देखना। अली का सपना था आईआईटी में दाखिला लेना, लेकिन मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या एक सब्जी बेचने वाले का बेटा वाकई आईआईटी तक पहुंच सकता है? एक दिन स्कूल में प्रोफेसर ने बताया कि शहर में एक कोचिंग सेंटर खुला है जहां फ्री में तैयारी करवाई जाती है अगर एडमिशन टेस्ट पास हो जाए। अली की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यही मौका है। वो घर आया और अब्बू से कहा, अब्बू मुझे टेस्ट देना है। अब्बू ने थक कर कहा, बेटा अगर तू ठेला नहीं लगाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? हमारे पास इतना टाइम और पैसा कहाँ है? अली चुप हो गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन हालात के आगे मजबूर था। फिर भी उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कई दिनों तक वो चुपचाप सब कुछ करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसे लगने लगा कि शायद बड़े सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। एक रात बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। अली छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तभी उसके मन में आया, जब चांद सबके लिए है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में नई मैथ्स टीचर आईं, नुसरत मैम। उन्होंने अली की कॉपी देखी और कहा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, क्या कोचिंग के लिए अप्लाई किया? अली ने सिर झुका लिया और बोला, घर की हालत ऐसी नहीं है मैम। नुसरत मैम मुस्कुराईं और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, शाम को लाइब्रेरी आ जाया करो। यहीं से अली की असली लड़ाई शुरू हुई। लाइब्रेरी की लकड़ी की बेंच, गर्मी में भीगी शर्ट और आधी नींद, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। हर दिन ठेले पर काम करने के बाद रात 9 बजे तक पढ़ाई करता। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई, किताबें समझ नहीं आती थीं, आंखें थक जाती थीं, लेकिन वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, अगर अब हार गया तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। 3 महीने बाद कोचिंग के एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया। अली सेलेक्ट हो गया। उस दिन पहली बार उसके अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब अली ने कोचिंग शुरू की, लेकिन वहां सब अमीर घरों के बच्चे थे। ब्रांडेड बैग, स्मार्टफोन, महंगे कपड़े। अली के पास था पुराना झोला और अब्बू का बटन वाला फोन। कई बार उसे लगा वो सबके सामने छोटा है, लेकिन नुसरत मैम हर बार यही कहती, तुम्हारी कहानी सबसे अलग है, तुम जरूर जीतोगे। अली पढ़ाई में इतना डूबा था कि नींद में भी सवाल हल करता था। फिर आया आईआईटी का एग्जाम। कांपते हाथों से उसने पेपर उठाया और खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। पेपर देकर निकला तो चेहरे पर शांति थी। रिजल्ट वाले दिन पूरे मोहल्ले की सांसें थमी थीं। फिर मोबाइल पर मैसेज आया, .onal इंडिया रैंक 432। अब्बू ने गले लगाकर कहा, बेटा तूने तो कमाल कर दिया। अली को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला। पहली बार हवाई जहाज में बैठा। क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, कौन कौन टॉप 500 में है? अली ने गर्व से हाथ उठाया। 4 साल बाद अली को एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब मिली, लेकिन उसने फैसला किया वो गोरखपुर लौटेगा और एक फ्री कोचिंग खोलेगा जहां वो ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा जिनके पास संसाधन नहीं लेकिन सपना है। अब लोग उसे कहते हैं अली सर। उसके पास अब कार है, लेकिन वो अब भी ठेले वालों के बच्चों को गले लगाता है। वो जानता है कि सपनों की कोई जात, पैसा या हैसियत नहीं होती। हर नए बैच में वो बस एक बात कहता है, मैं सब्जी वाले का बेटा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस हार मत मानना। अब अली के अब्बू ठेला नहीं लगाते और गोरखपुर का हर शख्स कहता है, देखो ये हमारा अली है जिसने पूरे शहर का नाम रोशन किया है। अली की कहानी आज इंटरनेट पर वायरल है। द बॉय हु नेवर गेव अप। मूल्य सीख, मॉरल। हालात जैसे भी हों, अगर सपना सच्चा हो और इरादा मजबूत हो तो एक सब्जी बेचने वाले का बेटा भी आईआईटी पहुंच सकता है। कभी हार मत मानो।